हम प्रीवियस क्लासेस में करिकुलम क्या है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, टीचर का क्या रोल है करिकुलम डेवलपमेंट में, करिकुलम अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, उनके सभी बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस मिस की हैं, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके सभी क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्या करिकुलम डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो किन स्टेजेस से होके गुज़रना पड़ता है, तो वो बहुत जानना ज़रूरी है। अगर कोई हम चीज़ कर रहे हैं उसे एक प्रोसेस से ना करें, एक स्टेप फॉलो जो होते हैं वो ना करें, एक सीक्वेंस फॉलो ना करें, तो वो सही रिज़ल्ट नहीं आता है। तो इसलिए आपको स्टेजेस जानना बहुत ज़रूरी है, या कह सकते हैं स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम डेवलपमेंट करते हुए हम किन स्टेप को फॉलो करते हैं या किन स्टेजेस को फॉलो करते हैं, तभी आप जो है एक सही करिकुलम डेवलपमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके सिलेबस का पार्ट है तो करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको अगर चैनल पे आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। हालांकि डिटेल में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में मैं डिस्कस कर लेती हूँ करिकुलम डेवलपमेंट है क्या। पर्टिकुलर किसी कोर्स को या पूरे होल ईयर में जो गोल एक बच्चा अचीव करता है या करना चाहिए उस बच्चे को, उस गोल को अचीव करवाने के लिए क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या जो है मटेरियल उसके लिए रेडी किया जाएगा, क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, उस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या मटेरियल होगा, वो एक्टिविटी करवाने का तरीका क्या होगा, जो होल प्लान है वही करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है। ये पूरी तरीके से प्लान्ड होता है और इसके अंदर जो है एक्सपीरियंसेस जो है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है स्टूडेंट के लिए ऐड किए जाते हैं। एजुकेशन को इम्प्रूव करना, बच्चे की लर्निंग गोल को अचीव करना, या कह सकते हैं जो उस कोर्स की डिमांड है, वो कोर्स की जो भी डिमांड है उसको अचीव करना जो है करिकुलम डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं 12th क्लास की बात करती हूँ, 12th क्लास में हर कोर्स के अंदर, यानी हम कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, साइंस साइड, जो भी 12th क्लास का अचीवमेंट है कि हाँ इस 12th क्लास के अंदर जो है इस एक साल के अंदर बच्चे को ये सिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग बुक्स रेडी करना, बुक्स के अंदर को टॉपिक डालना, उस टॉपिक जो भी डाले उसके लिए एक्टिविटी प्लान करना, मटेरियल्स रेडी करना, वो सब क्या कहलाता है, करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं आपसे जुड़ा हुआ। आप 2 साल के कोर्सेज़ कर रहे हैं, कुछ डीएड कर रहे हैं, कुछ बीएड कर रहे हैं, कुछ एमएड, सभी 2-2 साल के कर रहे हैं। तो वहाँ डीएड का जो मोटिव है कि आप प्राइमरी क्लास के टीचर्स बन सके 2 साल के अंदर, तो वहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट का गोल क्या है कि आपको एक अच्छा टीचर बनाना प्राइमरी क्लास का। तो उसके लिए जो जो टॉपिक चाहिए, आपके अंदर क्या स्किल डेवलप होनी चाहिए, वो सभी स्किल्स डेवलप करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या आपको आना चाहिए, साथ ही साथ आपको कहाँ विज़िट करानी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं प्लान्ड करना जो है करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो प्रोवाइड हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहली जो स्टेज आती है करिकुलम डेवलपमेंट की, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है करिकुलम डेवलपमेंट का। जैसे अभी मैंने पहले बात करी कि हम प्लान करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो सबसे पहला कोई गोल तो आपका प्लान होगा ना, कि गोल क्या है जिसके लिए आप करिकुलम डेवलपमेंट करो। या आप 1st क्लास के लिए कर रहे हो, आप 2nd क्लास के लिए कर रहे हो, या 12th क्लास के लिए कर रहे हो, या एक टीचर जो बच्चे एक टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए प्लान कर रहे हो, या जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं उनके लिए प्लान कर रहे हो, कुछ इंजीनियर बनना चाह रहे हैं उसके लिए प्लान कर रहे हो। तो मेन जो है आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब आप ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तभी आप करिकुलम डेवलपमेंट कर पाएंगे।
ऑब्जेक्टिव जो भी आप चूज़ करेंगे या गोल जो भी चूज़ करेंगे तो वो भी आपका जो है स्पेसिफिक होना चाहिए कि क्या बच्चे लास्ट तक सीखेंगे, क्या वो जानेंगे, किस चीज़ के कैपेबल होंगे, तभी आप एक अच्छा करिकुलम बना पाएंगे। और जो भी आप लर्निंग रखेंगे बच्चे के लिए, एजुकेशन रखेंगे, कि वो आपका पर्टिकुलर थ्योरी बेस्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड बेस्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव जो है मेज़रेबल होने चाहिए, ताकि आप लास्ट तक माप सकें या मेज़र कर सकें कि जो भी आपने करिकुलम प्लान बनाया है वो ठीक है, नहीं है, आपने अपना गोल अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट एंड मटेरियल्स। जब एक बार ऑब्जेक्टिव रेडी हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में आता है कि उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए किस तरीके के कंटेंट जो है या मटेरियल उसके अंदर रखे जाए, क्या टॉपिक रखे जाए, किस तरीके के कॉन्सेप्ट हो, क्या स्किल जो है बच्चों की डेवलप हो। तो वो जो है मेन मोटिव रहता है। तो वो चीज़ ध्यान रखते हुए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऐसे कौन से टॉपिक रखे जाए जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हों, किस तरीके के कॉन्सेप्ट जो हैं रखे जाएं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। जो भी कंटेंट या टॉपिक रखे जाएं या मटेरियल रखे जाएं वो आज के टाइम के होने चाहिए, यानी आपका गोल तो अचीव होगा ही सही साथ में, लेकिन उसे रियल में जो लाइफ है उसके साथ जोड़े, उसके साथ जो है आगे बढ़े, एक्सपीरियंसेस जो हों उसे रियल लाइफ के अंदर मिले। हमारे यहाँ पे डिजिटल बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है, तो कोशिश की जाए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड किए जाए ताकि उनके साथ जुड़े। एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करना ऐसा होना चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी डिटेल में हो, ताकि बच्चे उसे क्लियर कर सके, इंटरेस्टिंग हो, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जैसे अभी हमने पहले बात करी कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, उसके बाद कंटेंट और यानी टॉपिक जो है सिलेक्शन होना चाहिए और उसका मटेरियल रेडी होना चाहिए। उसके बाद आता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो बच्चों को लिए किस तरीके के लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाए जो यूज़फुल हों, जो उनके लाइफ में जो है आगे काम आए, साथ ही साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, जो भी टॉपिक है उसे समझने में वो हेल्प करे। तो इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरीके के लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है प्रोवाइड करने चाहिए। उसके लिए टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट होने चाहिए, एक्टिविटी जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, साथ ही साथ जो सिचुएशंस हैं वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशंस होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो आज यहाँ सीख रहा है वो बाहर जाके उस चीज़ को अप्लाई कर सके। साथ ही साथ टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि एज ग्रुप का, साथ ही बच्चों के लर्निंग स्टाइल का। एज ग्रुप का कैसे कि पर्टिकुलर जो छोटे बच्चे होते हैं किस एज ग्रुप के जो हैं किस तरीके की लर्निंग स्टाइल उनका होता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका डिफरेंट हो जाता है लर्निंग स्टाइल। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना जो है बहुत ज़रूरी होता है जब करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस एज ग्रुप के लिए किया जा रहा है और उस एज ग्रुप का लर्निंग स्टाइल क्या रहता है। अधिकतर बच्चों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उसके अंदर, ऐसी एक्टिविटी रखें, ऐसे ना हो कि टीचर बोलता रहे और बच्चे सुनते रहें। ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए या ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए ताकि बच्चा उस एक्टिविटी को खुद करे, खुद इन्वॉल्व हो, खुद उसका लर्निंग एक्सपीरियंस गेन हो। नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मटेरियल फॉर इवैल्यूएशन। जब हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव किया, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है हमने कंटेंट रेडी किया, टॉपिक रेडी किए, देन एक्टिविटीज़ रेडी करी। एक्टिविटी रेडी करने के बाद जो है हमें उसे बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है उनको इन्हांस किए। तो वो सब करने के बाद जो है एक सही इवैल्यूएशन टूल जो है चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इवैल्यूएशन मटेरियल डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है उसके लिए एक सही अप्रोप्रिएट मटेरियल लेना बहुत ज़रूरी है, एक अप्रोप्रिएट टूल लेना ज़रूरी है, जिससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस, बच्चे की अचीवमेंट जो है वो
कह सकते हैं कि अचीवमेंट जो है वो हम लोग माप सकें। और ये मापने का जो मोटिव है वो ये मोटिव नहीं रहता है कि बच्चे ने क्या अचीव किया, बच्चे ने प्रोग्रेस किया या नहीं किया। यहाँ पर जो मोटिव है, क्या मेरा करिकुलम डेवलपमेंट ठीक था, क्या मेरी टीचिंग स्ट्रेटजीज ठीक थी, क्या मेरा टॉपिक जो है वो ठीक था, क्या मेरा जो है जो सिलेक्शन था लर्निंग एक्सपीरियंस देने का वो ठीक था। जो मोटिव है वो ये रहता है। और उसके बाद अगर सही नहीं होता तो उसमें करिकुलम डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट जो है वो कैसे होगी। और करिकुलम के अंदर जो इवैल्यूएशन है वो क्विज़, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट जो है परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क के द्वारा जो है लिए जा सकते हैं। तो भी आप टूल चूज़ करेंगे वो टूल ऐसा होना चाहिए जो आपको अप्रोप्रिएट या सही मेज़र आप कर सके, सही रिज़ल्ट वो दे सके। तो सही जो है वो इवैल्यूएशन टूल चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बच्चे का आउटकम जो है वो सही तरीके से मापा जा सके, जिससे आप आगे अपनी करिकुलम डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सके। यहाँ करिकुलम डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस जो हैं ख़त्म होती हैं। उम्मीद करती हूँ ये 4 स्टेजेस आपको क्लियर हुई होंगी कि कैसे करिकुलम डेवलपमेंट किया जाता है, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर बनता है। अगर कोई आपको क्वारीज़ है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोशिश करूँगी मैं उसे भी आपको दूर करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।